हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भूपेंद्र सर, आर्यभट्ट एकेडमी, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं आर्यभट्ट एकेडमी शेखपुर। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कशन किया था कि हमने फाइनल अकाउंट के कुछ मैंने आपको टिप्स दिए थे इंपॉर्टेंट्स, खासकर मैं 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को कैसे आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है वहाँ पे। तो हमारे बहुत सारे मतलब कैसे इकोनॉमिक्स के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर और भी हमारे टीचर्स की वीडियो आएंगे यहाँ पे। अभी कैसे कि थोड़ा टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कि हमें बहुत थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है, तो उसके ऊपर जैसे ही काम हो जाएगा तो आपके हमारे जो भी वीडियोस हो रहे हैं बैक एंड में काम चालू है और आपको उसके अपलोड मिलते रहेंगे। तो मैं भूपेंद्र सर वापस एक बार आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल्स आर्यभट्ट एकेडमी में। तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उस सभी स्टूडेंट जो अभी फिलहाल 12th कॉमर्स में है उनका फ़ायदा हो सके। तो हमारा आज का टॉपिक होगा हाउ टू कैलकुलेट अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। यस सर, यस। सो थैंक यू वंस अगेन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो न्यू रेशियो, आई होप कि आप सभी को न्यू रेशियो निकालने आता हो। न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि जब एडमिशंस ऑफ पार्टनरशिप दिया होता है, दो पार्टनर पहले से जब होते हैं और तीसरा कोई पार्टनर एक पार्टनरशिप में आता है, तो वहाँ पे रेशियो की पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाते हैं। तो हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करने आना चाहिए और हमें साथ में सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करने आना चाहिए। तो आज मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप सिर्फ ध्यान दीजिए। ओके ओके, एग्जाम्पल मान लेते हैं ए एंड बी आर द पार्टनर्स। ए और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो दिया है 3:2। 3:2। अब मिस्टर सी जो है वो हमारा न्यू पार्टनर और इसका रेशियो है 1/5। 1/5। तो अभी ए और बी पहले से पार्टनर है, अभी ये सी नया पार्टनर आ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, बिकॉज दिस इज द ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये हमारे ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है और ये न्यू पार्टनर का रेशियो है, न्यू पार्टनर्स का रेशियो। तो हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो, दैट इज द क्वेश्चन मार्क, कि न्यू रेशियो को कैसे फाइंड आउट करें। बहुत ही सिंपल है, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं और डेफिनेटली मैथ्स नहीं आता कोई बात नहीं है, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। सो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट द प्रॉफिट बी ₹1। पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है, पूरा का पूरा इंटायर फर्म का जो प्रॉफिट है वो ₹1 है। जिस तरह से पिज्जा एक होता है, केक एक हो सकता है, तो गोल एक हो सकता है, वैसे क्या रहता है इंटायर फर्म का प्रॉफिट हम ₹1 लेंगे, सबका मालिक एक, तो ₹1, ठीक है। देयरफॉर अभी जो नया पार्टनर्स है तो हमारा बैलेंस ऑफ 1 क्या है, बैलेंस ऑफ 1 मतलब नए पार्टनर के आने के बाद उसका रेशियो देने के बाद हमारे पास क्या बैलेंस बचता है, उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ 1। तो दिस इज 1 माइनस न्यू पार्टनर्स का रेशियो, न्यू पार्टनर का रेशियो। तो अभी फिलहाल न्यू पार्टनर कौन है हमारा, सी। वेरी गुड, कौन है न्यू पार्टनर, सी। सो 1 माइनस 1/5। तो बच्चों ये आंसर है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे अटक जाते हैं, इसका आंसर निकालना बहुत इजी है। बेसिक कैलकुलेशन जो आपने 5th 6th स्टैंडर्ड में किया है, 5 माइनस 1/5, तो ये आ गया 4/5। इतना सिंपल होने के बावजूद बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। एकदम सिंपल, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/5। ये आपका बैलेंस ऑफ 1 आ गया। अभी न्यू रेशियो का क्या फॉर्मूला हो सकता है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला बैलेंस ऑफ 1 इनटू ओल्ड रेशियो। आपका जो ओल्ड रेशियो है ना, बैलेंस ऑफ 1 इनटू ओल्ड रेशियो, ये आपका फॉर्मूला है। थोड़ा मैं इसको ये कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला दिया मैंने, बैलेंस ऑफ 1 इनटू ओल्ड रेशियो। अभी न्यू रेशियो किसका निकालते हैं, किसका, न्यू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर, नो, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। विच ओल्ड पार्टनर्स, ए एंड बी। तो ये फॉर्मूला उनके लिए होगा। तो अभी ए का न्यू रेशियो क्या होगा, बैलेंस ऑफ 1 पहले लिखेंगे 4/5, उसका ओल्ड रेशियो क्या है ए का। अभी देखो यहाँ भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो यहाँ पे अपॉन में दिया ही नहीं है, बॉस 3/5 एंड 2/5 कैसे आया,
3 plus 2 equal to 5, 3 plus 2 equal to 5, तो 3 upon 5 and 2 upon 5. So ये आ गया 3 upon 5. Yes or yes? समझ में आ रहा है? Very good. So 4 3s are 12 and 5 5s are 25. ये A का आ गया. Similarly B का फाइंड आउट करेंगे तो बैलेंस ऑफ 1 वो तो चेंज नहीं होगा. बैलेंस ऑफ 1 कितना है मेरे बच्चा? 4 upon 5. As it is रहेगा. And उनका ओड रेशियो क्या है? 2 upon 5. तो ये आ गया 4 2s are 8 and this is 25. I hope you understood. वापस बोल रहा हूँ, न्यू रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का निकलेगा, न्यू पार्टनर्स का नहीं निकलता है, बराबर. न्यू पार्टनर का रेशियो सिर्फ हम लिखते हैं क्योंकि हमें वो इक्वेशन को बैलेंस आउट करना पड़ता है, वो फ्रैक्शन को इक्वल करना पड़ता है, ठीक है. फ्रैक्शन तो समझते होंगे अपॉन. अभी सी यहाँ पे एक लाइन देंगे, इसको लक्ष्मण रेखा बोल सकते हैं. सी, अभी सी का रेशियो क्या है बच्चों? लक्ष्मण रेखा इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला जो है बैलेंस इनटू ओल्ड रेशियो, बैलेंस ऑफ 1 इनटू ओल्ड रेशियो, ये सी के लिए, सी मतलब न्यू पार्टनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो उसके लिए क्या होगा, उसका पहले आप रेशियो लिख दीजिए 1/5. अब यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, बट व्हाट इज दिस माय फ्रेंड्स? 5. टू मेक इट 25 आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5. वेरी गुड. तो 5 को मैं न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट आई गेट 5 1 जा 5 and 5 5 जा 25. अब आप देख रहे हैं कि 12/25, 8/25 and 5/25. डिनोमिनेटर सभी के जो हैं वो कितने हैं? 25 25 25. तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन को इक्वलाइज करना. अब 25 25 25 को हम भूल जाएंगे. हमारा रेशियो क्या होगा? देयरफॉर न्यू रेशियो is equal to 12 raised to 8 raised to 5. I hope you are understood the new ratio. New ratio समझ में आया आप लोगों को? वापस एक बार रिकैप कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए, स्मार्टली ध्यान दीजिए. Again we are the partners. The profit sharing ratio is 3 raised to 2, जिसको हम लोग 3/5 या 2/5 कह सकते हैं. एक नया पार्टनर आता है जिसका नाम है सी, मिस्टर सी. उसका रेशियो है 1/5 and we need to calculate the new profit sharing ratio. New profit sharing ratio. So let the profit be ₹1. पूरे के पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना लेंगे बच्चों? 1 रुपया. कितना लेंगे? 1 रुपया. उसके बाद में we need to find the balance of 1. Balance of 1 मतलब 1 minus न्यू पार्टनर्स का रेशियो. तो 1 minus 1/5. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहीं पे मिस्टेक होती है, खास करके एसपी के स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं यहाँ पे. एकदम सिंपल है, 5 1 5 minus 1 so 4/5. ये बैलेंस ऑफ 1 आ गया. अब इसके आगे हमारा न्यू रेशियो का एक फॉर्मूला है बच्चों. व्हाट इज द फॉर्मूला? बैलेंस ऑफ 1 into ओल्ड रेशियो. बैलेंस ऑफ 1 into ओल्ड रेशियो. ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, बराबर, कुछ मैं अलग नहीं बता रहा हूँ. ए, अभी ए का निकालना है तो इसका ओल्ड बैलेंस ऑफ 1 तो सेम है 4/5. इसका ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5. अपॉन कहाँ से मैंने बताया आपको? 3 raised to 2 है तो 2 plus 2 3 equal to 5. तो 3/5 ये हो गया. 4 3s are 12, 5 5s are 25. Then again B का निकाला है, बैलेंस ऑफ 1 is same. Then उसका ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5. So 4 2s are 8 and 5 5s are 25. Again मैंने क्या बोला? उसके बाद एक जैसे ओल्ड पार्टनर्स का आपका रेशियो निकल गया. न्यू रेशियो फॉर व्हाट? विच पार्टनर? न्यू रेशियो फॉर विच पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स. उसके बाद एक लाइन करना है, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा. किसके लिए? बिकॉज ही इज अ न्यू पार्टनर. तो इसके लिए पार्टनर एप्लीकेबल नहीं होगा. इनके लिए क्या होगा? ये 25 है, ये 25 है. टू मेक इट 25 क्योंकि ये 1/5 है, आपने देखा 1/5. सो उसको 25 करने के लिए मुझे 5 से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है. तो दैट इज 5 1 5 5 5 are 25. सो अभी सबका अगर 25 देख रहे हैं आप, 25 इक्वलाइज हो गया है तो 12 raised to 8 raised to 5 is my new profit sharing ratio. Understood? I hope you are understood. Yes or yes? Okay, समझ में आया आपको? मैं एक और दिखाऊंगा आपको, इसके बाद एक और क्वेश्चन में आता हूँ, वो दिखाता हूँ. ये आपको समझा? Yes? Okay? Thank you so much. आप ये प्रैक्टिस कीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. और नहीं समझ में आया तो मैं अगले वापस मेरे इसमें वीडियोस में मैं और एक आपको इक्वेशन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इवन सैक्रिफाइस रेशियो भी दिखा रहा हूँ आपको. थोड़ा आप देखिए और ध्यान दीजिए. ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड.